हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इन वक्त भी अच्छे से कर रहे हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। हाँ जी। आज का जो अपडेट है, इसमें एक्चुअली अपडेट में मैसेजेस आपके लिए ज़्यादा हैं। इन मैसेजेस को आप जितना जल्दी और जितना गहराई से समझ जाएंगे ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी बाकी तो अब जर्नी में कौन कितना आगे समझ पहुंच चुका है, तो उसकी समझ वहाँ तक हो चुकी है या नहीं, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए किसके किसके साथ रेजोनेट होती हैं चीज़ें, और कौन इस चीज़ को अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। दिस इज़ द हाई टाइम। कंफर्ट जोन से निकलो। अ, बाहर आप सब कुछ कर सकते हो। जिन चीज़ों को भी आप अपने दिमाग में ब्लॉकेज बना के बैठे हो ना, कि ये मैंने किया तो ये हो जाएगा, ये मैंने किया तो ये हो जाएगा, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए। अपनी को डिपेंडेंसी से निकलना ही होगा। अपने फियर को फेस करना ही होगा। ठीक है जी। आपको खुद नहीं पता होता आप कितना को डिपेंडेंट है अपने आसपास वालों से। अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड पे कितना को डिपेंडेंट है अभी, या बच्चों के ऊपर कितना को डिपेंडेंट है, कि और या अपने रिश्तेदारों पे, अगर शादी नहीं हुई है तो हो सकता है भाई बहनों पे, माँ बाप पे, किसी भी तरीके की को डिपेंडेंसी निकलिए। हाई टाइम। जो भी आपने मन में डर बना रखे हैं उनको फेस कीजिए, क्योंकि वो डर है ही नहीं, वो बस इल्यूजन है। ठीक है जी। तो बस उसे फेस कीजिए, ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो डिवाइन ने आपके लिए पहले ही हेल्प तैयार रखी है। लेकिन आप अगर घर ही बैठे रहोगे तो आपको तो कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। जैसे आपने सुना होगा ना, जो इंसान खुद ही अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, अपनी मदद नहीं कर सकता, उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो बस जब आप घर से निकलेंगे या आप अपने उस फियर से निकलेंगे, तो आपके लिए आगे हेल्प तैयार है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आपको काम करना है। ठीक है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। एंड स्पेशली अगर आप सोच रहे हो कि डीएम डीएम आकर मेरे लिए ये करेंगे, डीएम आएंगे तो ये करेंगे, डीएम होंगे तो ये होगा, तो प्लीज़ यार इस भ्रम से निकल जाओ। आप खुद ही अपना डीएम हो। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जब तक आप अपने डीएम को पूरी तरीके से अपने अंदर जागृत नहीं करोगे, आप ही के अंदर फियर बैठे हैं, आप ही को डिपेंडेंसी में बैठे हो, तो फिर वो जो 3D में बाहर आपका डीएम बैठा है, उससे क्यों एक्सपेक्ट करते हो? वो तो आपको ट्रिगर ही करेगा ना। वो आपको ट्रिगर कर करके आप ही की तो कमियां दिखाएगा ना, कि देखो तुम अभी तक कहाँ फंसी हो। जब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है अपने फियर्स को कॉन्कर करने की, अपनी को डिपेंडेंसी से निकलने के लिए, तो फिर देखिए बाहर के डीएम को फिर दोष देना गलत है। जितनी जल्दी पहले आप खुद का डीएम बनोगे, सारी चीज़ों में आप खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, खुद पे, बस खुद पे, उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को समझ पाओगे, और उतनी ही जल्दी फिर 3D वाला डीएम भी आपके सामने आ पाएगा। ओके जी। सो दिस इज़ द हाई टाइम। इसलिए जो आपकी सारी एनर्जी है ना, वो खुद को उठाने में लगाओ। जहाँ जहाँ फंसे हो, जो जो आपका ब्लॉकेज है, जहाँ पे आप अभी तक निकल ही नहीं पा रहे हो, बस अपने आप को मजबूर, अपने आप को लाचार समझ रहे हो ना, बस वहाँ पे सारी एनर्जी लगा दो। कोई मजबूर नहीं हो आप, कोई लाचार नहीं हो आप डीएफ हो। इस चीज़ को समझो। ठीक है, चलो खुद को मजबूत करने में लगा दो। देखिए वो मजबूती कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली या मेंटली। हर तरीके की मजबूती में अपनी पूरी जान लगा दो। चलिए डीएम साइड की बात करें तो सडनली आपके डीएम गायब हो सकते हैं। गायब गायब मतलब आपको लगता है कि हो सकता है कि सोशल मीडिया से अचानक कहाँ गायब हो गए, ये क्या हो गया। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ हो रहा है तो डीएम की तरफ भी हो रहा है। डिवाइन उनको उनके कंफर्ट जोन से निकलने के लिए भी पुश कर रहे हैं। अब ये कंफर्ट जोन उनका कुछ भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, ईगो हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ पर भी उन्होंने भी अपना कंफर्ट जोन सेट किया हो कि मैं इससे नहीं निकलूँगा। जैसे डीएफ होती है ना ज़िद्दी, तो इसी तरह डीएम भी तो ज़िद्दी है कि मैं इससे नहीं निकलूँगा। तो बस उनको भी वहाँ पे बहुत तगड़ा पुश किया जा रहा है। और आप जानते हो ना कि जब डिवाइन पुश करते हैं ना, तो ओह,
अच्छों को याद आ जाता सब कुछ। तो बस इस समय उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत तगड़ा पुश किया जा रहा है दोनों तरफ। अपना अपना वर्क कीजिए। जहाँ आपको पुश किया जा रहा है कि अब आप निकलो, अब आप ये करो वो करो, उसी तरह से डीएम को भी पुश किया जा रहा है उनका काम करने के लिए। तो उनको उनके हाल पे बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। उधर मैंने कहा ना, अपनी सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ पे लगाओ, अपने काम पूरा करने पे लगा दो। उधर क्या हो रहा है वो भगवान संभाल रहे हैं, उनको छोड़ दो। क्योंकि चेंज दोनों तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ठीक है, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कीजिए डीएफ। आपको आगे क्या ग्रोथ करनी है, आपको आगे क्या बनना है, अपने अपने लिए क्या सोचा है, सारी अपनी एनर्जी उस पर लगाइए। एंड यस, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए इस समय। अगर डीएम सुन रहे हैं तो उनके लिए भी है, डीएफ के लिए भी, कि एक दूसरे को इस समय डिस्टर्ब ना कीजिए तो बेहतर है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जिस तरफ भी डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं सारी एनर्जी वहाँ लगा दीजिए। खुद पर फोकस हो जाइए, आगे बढ़िए। ठीक है जी। राइट साइड ऑफ द बॉडी, स्पेशली क्राउन एरिया, बहुत पेन कर सकता है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डीएम साइड बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये एनर्जी आपके ऊपर आ सकती है, आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। आपके शोल्डर, नेक एरिया पेन, शोल्डर पेन, ये सब चीज़ें डीएफ आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, तो ग्राउंडिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, पॉजिटिव रहिए, फोकस रहिए, और इस समय बिल्कुल गो विद द फ्लो रहिए। अचानक से देखिए चीज़ें बहुत अलग दिख सकती हैं आपको, बहुत अलग से चेंज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, सडन चेंज, जैसे कि एकदम अप एंड डाउन हो रही है एनर्जी का फ्लो, एकदम से हाई और एकदम से लो। यहाँ अपने आप को थोड़ा बैलेंस करो। चीज़ें ऐसी अचानक से ट्रिगर आ सकते हैं, वो ट्रिगर लेकिन आपकी भलाई के लिए, इतना ध्यान रखना। ये पुश आपको किया जा रहा है, ये कहीं से भी पुश आ सकता है। उस पुश को समझिए वो क्यों आ रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए आ रहा है, तो बस उस तरफ जाइए। अब भी अगर आप उस तरफ नहीं गए तो फिर तैयार रहिएगा, इसके बाद डिवाइन फिर अपना काम करेंगे। आपका पता है ना आपको डिवाइन फिर क्या करेंगे, फिर डिवाइन ट्रिगर देते हैं बहुत गंदा वाला, तो पहले समझ जाइए तो ज़्यादा अच्छा है डीएफ। ठीक है, चलिए, बस एक छोटा सा अपडेट था, लेकिन ये मैसेज बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास है। जितनी डीएफ के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और अब आपको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग्स करानी है, आपको अपने ब्लॉकेजेस जानने हैं, आपको हीलिंग्स बुक करवानी है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।